हमारे यूपी और बुंदेलखंड में किस तरीके से चने की साग और मक्के की रोटी बनाई जाती है, आज हम वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। इस तरीके से अगर आप एक बार बनाएंगे तो यूपी का जो ये चने के साग का स्वाद है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाई में आपका वेलकम है। सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ले लेना है ये 2 टमाटर। ज़्यादा हमने लाल टमाटर नहीं लिए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कच्चे कच्चे टाइप के हैं। बस अब इनका जो ऊपरी पार्ट होता है वो हमें हटा देना है और इस तरीके से दोनों टमाटर के ऊपरी पार्ट हटाने के बाद में अब हम इनको पीस से कट कर देंगे। तो चलिए दोनों ही टमाटर को इसी तरीके से कट कर लेते हैं। तो लीजिए दोनों ही टमाटर को इस तरीके से हम ये कट करके रेडी कर लिए हैं। अभी इनको हम रख देंगे साइड में। और हमने ले लिया था ये थोड़ा सा चने का साग, जो कि पहले से हमने कट करके रख लिया है। हमारा ये घर का चने का साग है। अगर आप मार्केट से लाते हैं तो उसको अच्छे से तोड़कर अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि चने का साग जो होता है वो घर में हम अगर घर के खेतों से तोड़ कर लाते हैं तो उसको बिना धोए ही बनाते हैं, तब ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद में गैस में एक भगोने में लगभग 1.5 गिलास के करीब पानी चढ़ा दिया है और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद में अब हम पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे और जब हमारा पानी हल्का हल्का सा गर्म होने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी हमने मूंग की दाल ली थी, जिसको कि हमने धुल करके रखा है। लगभग आधी मुट्ठी के करीब होगी, बस इससे ज़्यादा मूंग की दाल का यूज नहीं करना है। इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में देखेंगे कि बढ़िया अच्छे से पानी में बॉयल आने लगा है और दाल हल्की हल्की सी पकने लगी है। तभी हम जो चने का साग लिए थे कट करके रखे थे उस पूरे ही साग को इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इसको डालने के बाद में एक बार हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लिया है हमने, देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमने टमाटर को कट करके रखा था, हमें वो टमाटर ले लेने हैं और इस तरीके से भगोने में हमें साग के ऊपर ही टमाटर को रख देना है, जिससे कि जो हमारे टमाटर होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बढ़िया अच्छे से ये पक भी जाएंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। 3 से 4 मिनट के करीब हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए एक चिमटे की सहायता से हम इनको निकाल लेते हैं। तो अभी इनका जो छिलका है वो देख सकते हैं कि अलग होने लगा है। तो बस छिलके को हम अलग करते जाएंगे और धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत साग इसमें आ जाता है उसको हम भगोने में ही डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से जो चारों पीस थे टमाटर के उनको हमें इससे हटा लेना है। तो लीजिए चारों ही टमाटर के पीसेस को हमने हटा लिए है और अब इसके बाद में इन टमाटर के पीसेस को हमें रख देना है साइड में ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। इसको एक बार और चला देते हैं ताकि अच्छे से बढ़िया से मिक्स होकर के ये पकने लगे और इस तरीके से इसको पकने देते हैं। और अभी हमने ले लिया है एक खाली मिक्सी का जार और इसके बाद में काफ़ी सारा हमने लहसुन कट छील करके रखा था। तो लगभग 15 से 20 लहसुन की कलियां जो हैं वो हम इसमें मिक्सी के जार में डाल देंगे और कुछ लहसुन की कलियां हैं उनको हमने बचा लिए हैं और इसके बाद में 2 से 3 हरी मिर्च ली थी उनको इसमें डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो। चलिए मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको पीस करके ले आते हैं। तो इस तरीके से लहसुन और मिर्च को हमने दरदरा सा पीस करके रेडी कर लिया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको लेकर के चलेंगे जो हमने चने के साग को पकने के लिए रखा था उसकी तरफ। इसको एक बार चला देते हैं और इसके बाद में जो हमने लहसुन और मिर्च का ये पेस्ट बना करके रखा था उस पूरे ही पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आप या तो कूट करके डाल सकते हैं या फिर मिक्सी जार में पीस करके आप लहसुन और मिर्च को डालिए। बहुत टेस्टी चने का साग जो है वो बन करके रेडी होता है। तो पूरे ही पेस्ट को अच्छे से हम इसमें डाल देंगे और इसे मिला देंगे और इसको इसी तरीके से पकने देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। और जब तक ये पकता है तब तक चलिए हम अपनी मक्के की रोटी बनाने के लिए मक्के के आटे का डो लगाकर रेडी कर लेते हैं। मक्के की रोटी बनाने के लिए हमने लगभग ये 2 कटोरी मक्के का आटा लिया था, जिसको कि हमें अच्छे से छान कर लेना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब नमक को अच्छे से मक्के के आटे के साथ मिला लेना है ताकि जो हमारी रोटियां हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। मक्के की रोटियां बहुत टेस्टी लगती हैं। सर्दियों में चने के साग के साथ में ज़रूर से बनाएं।
एक बार अगर आप इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को बना लिए तो बार बार बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा इतना टेस्टी सा स्वाद आता है इन सभी चीज़ों का कि आप एक बार खाने के बाद इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब हम इसका डो लगा लेते हैं। तो जो हम इसका डो लगाएंगे वो हल्का सा गर्म पानी लेना है हमें डो लगाने के लिए। तो बस ये थोड़ा सा गरम गरम सा पानी हमने लिया है और थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए हमें इसको मिक्स करते हुए इसका डो लगा लेना है। हमें जो ये डो लगाना है वो हार्ड नहीं लगाना है, सॉफ्ट सा डो ही लगा करके रेडी करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा सा हम डो लगाएंगे उतनी ही बढ़िया परफेक्ट सॉफ्ट सी हमारी रोटियां जो है वो बन करके रेडी होंगी। कोई कोई होता है जिससे कि मक्के की रोटियां नहीं बनती हैं। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, अगर आप बिगनर हैं तब भी बहुत ही आसानी से आपसे मक्के की जो रोटियां हैं वो बन जाएंगी। इनको बनाने में कोई तामझाम बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो आपकी रोटी टूटेगी ना फटेगी। बहुत ही आसानी से आप अपनी जो रोटियां हैं वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बढ़िया अच्छा सा सॉफ्ट सा जो डो है वो हम लगा करके रेडी कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको हमें अच्छे से बढ़िया से मसल मसल कर जो डो है वो लगाना होता है, तभी अच्छा सा हमारा डो जो है वो लग कर रेडी होता है। बढ़िया अच्छे से मसलते जाएंगे और इसे पानी जो है इसमें मिलाते जाएंगे। तो बढ़िया से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल मसल कर हमने इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो जो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लग कर रेडी हुआ है। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप हार्ड डो लगाएंगे तो जो आपकी मक्के की रोटियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और हाँ, इसका डो लगाते टाइम आपको जो पानी यूज करना है वो गर्म पानी यूज करना है, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि आप हाथों से छू सके। तो बस लीजिए डो हमारा लग कर रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं ताकि ये बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक जो हम टमाटर को पका करके रखे थे, हमारे वो टमाटर भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो वही मिक्सी का जार ले लिया है हमने, जिसमें कि हमने लहसुन की कलियों को पीसा था। मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और टमाटर को भी बढ़िया से पीस करके रेडी कर लेंगे। तो लीजिए टमाटर का भी पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमारा चने का साग पक रहा है उसमें। तो चने के साग को पकते हुए लगभग 8 से 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। जितना अच्छे से हम इसे पकाएंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो बस पूरे ही टमाटर के पेस्ट को हमें इसमें ऐड कर देना है और इसको मिला लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको मिला लिया है और अब हम इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। और तब तक हम एक घोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक खाली कटोरा ले लिया है और आज हम इसमें मक्के के आटे का ही घोल लगाएंगे। आप चाहे तो बेसन का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें लगभग ये 2.5 चम्मच के करीब मक्के का आटा लिया है, उसको डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। आप इसमें बेसन का यूज कर सकते हैं, गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं या फिर मक्के के आटे का यूज कर सकते हैं। घोल बनाने के लिए आप कोई भी यूज कीजिए, हर जो घोल यूज करेंगे उसका टेस्ट अलग सा आएगा। जो आप चने का साग बनाकर रेडी करेंगे उसमें ये घोल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है चने के साग में। इस तरीके से इसको हम गांव में की भाषा में जो होता है वो अलिहन बोलते हैं। तो अलिहन ज़रूर से लगाएं, तभी आपका चने का साग बहुत ही टेस्टी लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो इसको हमने अच्छे से घोल लिया है। अब चलिए चलते हैं जो हमारा चने का साग पक रहा था उसकी तरफ। तो इसको पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट के करीब हो चुके हैं। इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप जैसा कि वीडियो में देख भी सकते हैं। बस ऐसा ही चाहिए था, ये बढ़िया अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने मक्के के आटे का घोल बनाया था उसको डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, एक हाथ से घोल डालेंगे और एक हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसको मिक्स करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो जो ये अलिहन होता है इसका जो हम चने के साग में डालते हैं तो गांठें पड़ जाती हैं। इस वजह से एक हाथ से आप घोल को डालें और दूसरे हाथ से इसको चलाते जाएं और इसे देखते भी जाएं। तो जो हमारा अलिहन है बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हमने लगा दिया है। अब हम इसको फिर से 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बस हाँ, इतना याद रखना है कि हम चने के साग को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, तभी हमारा चने का साग बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने इसमें 1 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है।
तो इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक फिर से हमने पका लिए है। साग जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें एक हम तड़का लगा देते हैं। उसके लिए एक तड़का पैन ले लिए है, उसको गैस में हम चढ़ा देंगे और थोड़ा सा हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब हमारा तेल बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी हींग, जिसका कि टेस्ट चने के साग में बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमने लहसुन की कलियों को बचा करके रखा था उनको हमने बारीक बारीक सा कट कर लिया है, उनको भी इसमें डाल देंगे। और 2 हमने सूखी लाल मिर्च ली है, उनको डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से पका लेना है। और जब हमारा तड़का अच्छे से पक जाएगा तो इसको हम चने के साग में डाल देंगे और इसे ढक देंगे ताकि इसका जो धुआं है वो बाहर ना निकले, क्योंकि अगर इसका धुआं बाहर निकल जाएगा तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इस पूरे धुएं को इसी के अंदर करना होता है। 5 मिनट के बाद में इसे हम चेक करेंगे तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट ट्रेडिशनल तरीके से हमारा जो चने का साग है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए साग तो रेडी हो चुका है, अब हम अपनी रोटियों को भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसको ढक देते हैं ताकि ये ठंडा ना हो। रोटियों के लिए हमें अपना डो चेक करना होगा। तो जो डो है उसको लगभग हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। चलिए अब हम इसको रख लेते हैं चकले में और इसकी लोइयाँ कट कर लेते हैं। तो लोइयाँ वैसे ही जैसे कि हम रोटी बनाते हैं बस उसी साइज़ की लोइयाँ कट करेंगे। तो बस मीडियम साइज़ की इसकी हमने ये 4 से 5 जो लोइयाँ हैं वो कट करके रेडी कर ली हैं। चलिए सभी लोइयों को रख देते हैं साइड में। एक लोई को इस तरीके से चपटा करेंगे और इस तरीके से सभी लोइयों को हमने चपटा कर लिया है। और इनको साइड में रखने के बाद में एक लोई ले लेनी है और उसमें हम मक्के के ही आटे को इसमें लगाएंगे ताकि इसको बेलने में आसानी हो। और थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा लगाते हुए हम इसे बेल कर रेडी करेंगे। अब ले लेंगे एक बेलन और हल्के हाथों से इसमें हम बेलन चलाएंगे। ज़्यादा प्रेशर देते हुए बिल्कुल भी बेलन नहीं चलाना है, बस हल्के हाथों से ही बेलन चलाना है। और जैसे कि आप गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं सेम वैसे ही ये बहुत ही आसानी से बिल जाती है। बस हाँ, ज़्यादा पतला ना करें, थोड़ा सा मीडियम ही रखें। और हाँ, अगर आपको ये किनारों से फटी फटी सी लगे आपको रोटियां तो आप कोई कटोरा लीजिए, उससे कट कर लीजिए, आपकी रोटियां बिल्कुल गोल हो जाएंगी। लेकिन हमने ऐसे ही बनाकर रेडी की है तो इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरीके से आपको हम एक और रोटी बेल कर दिखाते हैं। तो फिर से एक दूसरी रोटी बनाने के लिए हमने एक लोई ले ली है, सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। ज़्यादा प्रेशर देते हुए बिल्कुल भी ना बेलें, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्के हाथों से ही इसे हमें बेलना होगा। तो दूसरी रोटी को भी हमने बेल कर रेडी कर लिया है। हमने आपसे पहले भी बताया था अगर आपको ज़्यादा गोल चाहिए तो आप कोई कटोरा लीजिए, उससे कट कर लीजिए, आपको बिल्कुल गोल रोटी मिल जाएगी। अब चलते हैं गैस की तरफ इन्हें सेकने के लिए। तो एक तवे को चढ़ा दिया है, तवा हमारा हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें रोटी को डाल देंगे। और जब एक तरफ से रोटी हमारी हल्की हल्की सी पकने लगेगी तब हम इसको पलट देंगे। आप चाहें तो इसको पूरा ही तवे में सेक सकते हैं। कुछ लोग के यहाँ तवे में ही रोटियों को फैलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तवे में पहले सेकते हैं और इसके बाद में गैस की आंच पे सेकते हैं। तो बस हम उसी तरीके से रोटियों को सेक कर रेडी करेंगे। तो एक एक करके चलिए इसी तरीके से अपनी सभी रोटियों को हम बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है। पहले भी हमने आपसे बताया था कि अगर आप इस तरीके से ये रोटियां बनाएंगे तो अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आप आसानी से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी चने के साग और मक्के की रोटी की थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोज़ लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो चलिए फटाफट से इसी तरीके से हम अपनी सभी रोटियों को बना करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो अभी हमने ये 5 से 6 रोटियां जो है बनाकर रेडी कर लिए हैं, बाकी की बाद में गर्मा गर्म हम सेक कर रेडी करेंगे। तो चलिए अब बारी आती है रोटियों में घी लगाने की। तो घी जो हम यूज करते हैं वो जायरोस फार्म का A2 काऊ घी यूज करते हैं।
जो कि बिलौना विधि से बनता है, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी बनाती आई थी, सेम उसी तरीके से। ये जो घी है वो हमारे शरीर को अंदर से गर्माहट देता है, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो एक बार आप इस जाइरोस फार्म के A2 काऊ घी को ज़रूर से अपनाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए फटाफट से अपनी रोटियों में हम घी लगा लेते हैं। तो आप घी का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना बढ़िया टेक्सचर है, बिल्कुल इतना बढ़िया है कि अगर आप एक बार इस घी को ट्राई किए तो आप इस घी के फैन होने वाले हैं। तो फटाफट से हम अपनी रोटियों में घी लगा लेते हैं। तो जितनी भी रोटियां हैं उनमें हमें इसी तरीके से घी को लगा करके रेडी कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो लीजिए, इसी तरीके से हमने अपनी सभी रोटियों में घी जो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। चलिए अब फटाफट से अपने हम चने की साग और रोटियों को हम सर्व कर लेते हैं। तो चने के साग और मक्के की रोटी को सर्व करने के प्रोसेस में सबसे पहले तो हमने एक कटोरी ले ली है और कटोरी में डालेंगे गर्मा गर्म चने का साग। तो साग का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो एक बार आप इस तरीके से यूपी में जैसे हमारे बनता है चने का साग, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमने साग को तो डाल लिया है, अब बारी आती है घी की। तो घी के बिना तो साग का जो टेस्ट है वो अधूरा है। तो डाल देते हैं बढ़िया अच्छे से 1 चम्मच देसी A2 काऊ घी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसके बाद में बारी आती है गर्मा गर्म रोटियों की। तो रोटियों में तो पहले से ही हमने घी लगा करके रखा था, तो अब एक एक करके हम अपनी रोटियों को भी सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से चने के साग और मक्के की रोटी। तो एक बार आप इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।